नमस्कार, मैं हूँ धीरज। आज हम लोग एक ऐसी गाथा पर बात करने जा रहे हैं जो करीब 550 वर्षों के संघर्ष, बलिदान और संकल्प की कहानी है। बिल्कुल, अयोध्या का राम मंदिर, 550 वर्षों का संघर्ष, बलिदान और आज का गौरव। इसी पूरे वीडियो में हम एक चीज और पे बात करेंगे। ध्वज फहराते हुए मोदी जी की भावुकता क्यों हुई, जिसपे लोग कई सारी गलत चीजें बोल रहे हैं। वो भी हम लोग समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि मोदी जी ने के हाथ जो है ना वो इस तरीके से थोड़े से कपकपाए। उसको भी हम समझेंगे। शुरू करते हैं इसको। ध्वज फहराने का जो क्षण था उसमें अयोध्या में जब राम मंदिर के ऊपर ध्वज फहराया गया, तो यह सिर्फ एक धार्मिक समारोह नहीं था। ये 550 वर्षों की पीड़ा, संघर्ष, बलिदान और आस्था का परिणाम था। इस पवित्र क्षण में प्रधानमंत्री मोदी जी की आंखों में आंसू थे। उनके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे, क्योंकि यह क्षण भारत के इतिहास में अमर होने वाला था। ये जो हाथ कांप रहे थे ना, इस लाइन को पढ़ा आपने? 550 वर्षों की पीड़ा, संघर्ष, बलिदान और आस्था। अभी आगे और दिखाता हूं आपको, आपको समझ में आएगा। इस पूरे संघर्ष की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, इसको जानना बहुत जरूरी है। 1528 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। क्या हुआ था 1528 में? बाबर के सेनापति मीर बाकी ने भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मंदिर तोड़ ढांचा खड़ा किया। तभी हिंदुओं ने, एक पूरे समाज ने, हिंदू के समाज ने एक संकल्प लिया। वो सभी को अच्छे से पता है, एक दिन मंदिर फिर यहीं बनेगा। और इसको हम लोग और भी गोली खाएंगे, डंडे खाएंगे, पर मंदिर यहीं बनाएंगे। राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। इस तरीके से पूरा देश गूंजा है इन नारों से। आगे देखिए। देखिए, 16वीं सदी से 19वीं सदी आंदोलन की रही। क्या था? लगातार झड़पे और मंदिर स्थल पर दावे। कभी वो कर रहे हैं, कभी हम। हमारा तो था ही, तो हमें तो करना ही था। मीन क्या थे वो बड़े ईयर? देखिए, 1853, 1855 और 1885 में बड़े विवाद हुए। ये बहुत बड़े विवाद थे। इनको भी आप गूगल में जाके इन सन पे आप सर्च करके देख सकते हो। हिंदू पक्ष की पहली याचिका, मतलब पहली बार जब हम अदालत गए हैं 1985 में, पहली याचिका गई थी। हर पीढ़ी ने लड़ाई लड़ी है, पर समाधान नहीं मिला। जो हाथ कांप रहे थे, आप सब चीजें जोड़ते जाइएगा। अब 1959, यहाँ क्या है? रामलला का प्रकट होना। 1949 में रामलला का प्रकट होना। ये पूरे देश के हिंदुओं को जोड़ने का काम हुआ था, पता है? देखिए, 22 दिसंबर 1949 की रात गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा प्रकट हुई। पूरे देश में यह घटना भक्ति और ऊर्जा का प्रतीक बन गई। तभी से स्थान को स्थायी रूप से पूजा स्थल माना जाने लगा। ये वही दिन था जब रामलला की जो मूर्ति थी वहां पे प्रकट हुई, और इसने पूरे देश के हिंदुओं को ना एक साथ जोड़ दिया। आगे समझिए। 1980 और 1990, ये जो 10 साल बीच के है ना, आंदोलन की ज्वाला सबसे गहरे। कैसे? राम जन्मभूमि आंदोलन पूरे देश में फैलता है। लाखों स्वयंसेवक और कार सेवक अयोध्या की ओर कूच करते हैं। और 1986 में ताले खुलते हैं। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यहीं से इस पूरे नारे का जन्म शुरू हुआ। और अभी आगे और देखिए। ये अध्याय सबसे दर्दनाक है। क्यों सबसे दर्दनाक है? यही वो अध्याय है जिसमें बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, शहीद हुए। और आज जहाँ पे ध्वज फहर रहा है, हम लोग बस उनकी कृपा है। और उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया हमको, अपनी मतलब अपनी जान निछावर करके हम लोग यहाँ तक पहुंचे और ये चीज देख पाए। 1989 से 1992 के बीच टकराव हुआ, जिसमें गोलियां चली, लाठियां चली। कई माओ ने अपने बेटे खोए, पर आस्था की लौ कभी बुझी नहीं। ये बलिदान राम मंदिर आंदोलन का सबसे गहरा, सबसे भावुक अध्याय है। अब समझते रहिएगा, जो हाथ मोदी जी के कांपे थे ना हल्के से, सब चीजों को जोड़िएगा। अभी और आगे बताता हूँ। 6 दिसंबर 1992, नया दौर। क्या? ढांचा गिरता है। भारत की राजनीति, समाज और न्याय व्यवस्था नए मोड़ पर पहुंचती है। संघर्ष तो खत्म नहीं हुआ, पर मंदिर की राह और स्पष्ट हो गई। अभी संघर्ष कोई खत्म नहीं हुआ, कोई फैसला नहीं आ रहा है, अभी अदालत में है। आगे 2010 में देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था। क्या था? हाई कोर्ट ने जमीन को 3 हिस्सों में बांटा, लेकिन अंतिम निर्णय अभी बाकी था। देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई। अब ये जो केस था यहां से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाता है। आगे समझिए। 9 नवंबर 2019, ऐतिहासिक फैसला। ये वही दिन है ना जब हर आदमी घर में टीवी खोल के बैठा हुआ था और इंतजार कर रहा था। जय श्री राम के नारे लग रहे थे। भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षरों वाला दिन। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा परिसर रामलला विराजमान को दिया। मंदिर निर्माण का मार्ग पूरी तरह साफ हो गया। कब? 9 नवंबर 2019। आगे अब समझिए, पीएम मोदी की भूमिका क्या है इसमें। जो सब लोग बोल रहे थे ना हाथ क्यों कांपे उनके, समझिए। नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे अभियान से खुद को एक विश्वास, एक कर्तव्य और एक भक्त भाव से जोड़ा। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे अभियान से खुद को एक विश्वास, एक कर्तव्य और एक भक्त भाव से जोड़ा। भूमि पूजन से लेकर हर चरण पर उनका समर्पण स्पष्ट दिखा। और समझिए, 5 अगस्त 2020, भूमि पूजन।
ये समझिएगा जरा। भूमि पूजन का क्षण था, क्या था, मोदी जी जमीन पर दंडवत हुए, दंडवत प्रणाम किया। क्यों किया समझिए, सारी पीढ़ियों की पीड़ा और संघर्ष उनके सामने चलचित्र की तरह गुजर रहा था। मतलब जो 550 साल का संघर्ष था, अब सोचिए, ये आप एक बार महसूस करके देखिए इसको केवल। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं हमारे मन के, जिस समय हमारा शरीर हमारा कुछ क्षण के लिए साथ देना बंद कर देता है। हमारी जो भावनाएं है ना, वो हावी हो जाती हैं कि वही क्षण थे। और देखिए, आज का दिन, विजय क्षण, जब मंदिर के ऊपर ध्वज आकाश को छूने लगा, मोदी जी के हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए, यह 550 साल की तपस्या का परिणाम था, या लाखों कार सेवकों के बलिदान की जीत थी, या सभ्यता के पुनर्जन्म का क्षण था। जो उंगली उठा रहे हैं ना, उनको बहुत सारे जवाब मिल गए होंगे अभी आगे। मोदी जी क्यों रोए? क्योंकि यह क्षण एक प्रधानमंत्री जी का नहीं, एक भक्त नरेंद्र मोदी जी का था। उन्हें लगा कि उनके जीवन का सबसे पवित्र कार्य पूरा हो गया हो, जिस कार्य के लिए पूरा जीवन आदमी लगा दे, और जब उसका रिजल्ट परिणाम आता है और वो अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाता है ना, तब ये भाव आते हैं, तब ये भाव आते हैं। आंसू उस तपस्या, उस शहीदों और उन आस्था के थे जिनने सदियों का संघर्ष झेला है, जिन लोगों ने गोलियां खाई, लाठियां खाई, डंडे खाए, पड़े रहे वहां पे लोग घर परिवार छोड़ के, ये उनके लिए था। नया भारत, नई आस्था। राम मंदिर का ध्वज सिर्फ अयोध्या में नहीं, भारत के हर उस दिल में लहराता है जिसने 550 वर्षों की यात्रा देखी है। यह सिर्फ एक ईंट पत्थर का मंदिर नहीं है, यह भारत की आस्था का पुनर्जागरण है। ये छोटी घटनाएं नहीं है ये। देखिए, संकल्प पूरा हुआ उन सभी राम भक्तों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई इसमें। उन माओ से पूछिए जिनके बच्चों को ने अपनी जान गंवाई, गोलियां खाई। उन महान लोगों की वजह से हमको ये सब देखने को मिला। प्रणाम है उन माओ को, प्रणाम है उन शहीदों को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, शेयर बिल्कुल करिएगा, अपने हर भाई हर दोस्त के साथ शेयर करिएगा कि ये जो राम मंदिर का दिन और ये ध्वज फहरा है ना, इसमें जो 550 साल का संघर्ष है, उसके बारे में हर एक भारतीय को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।